हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉप 100 एमसीक्यूज। और ये पार्ट 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th नीट एंड इवन जेई मेंस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल के पेज एंड प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो अदर टॉपिक चल रहा है पैरेलली उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है बायोट सावर्ट लॉ में बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म एज। वेक्टर फॉर्म क्या है बायोट सावर्ट लॉ का? तो आप लोगों को पता होगा बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। नहीं तो उसको याद रखना है। सपोज ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट आई कैरी कर रहा है, और ये एंगल थीटा है, और डिस्टेंस सपोज आर है। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर फिलहाल जो सिचुएशन है, इधर करंट है और ये है आर, तो डीएल क्रॉस आर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। डीएल क्रॉस आर करते हैं, क्लॉकवाइज आए मतलब इनवर्ड होगा। आपको आगे हम डायरेक्शन के बारे में डिटेल में एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें कि मैग्नेटिज्म का ऑल डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होता है डी बी, वो हो जाता है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर। यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा डिवाइड बाई आर क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। डीबी हम लोग लेते हैं ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। ये डीएल का मैग्नेटिक फील्ड है। टोटल वायर कर लेंगे तो हम लोग डीबी को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसको बी बोलेंगे। फिलहाल ऑप्शन में सब डीबी के टर्म में है, और नीचे में आर क्यूब है। देखिए ऊपर में तो डीएल क्रॉस आर सब में है, बट नीचे में आर क्यूब सिर्फ ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोट सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग electrons velocity v produce a magnetic field such that आप चार ऑप्शन दिया हुआ है। b is perpendicular to b, b is parallel to b, b always inverses cube law, it is along the line joining the electron and point of observation। तो क्या करेक्ट है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का भी है। तो इसका आपको एक जनरली फॉर्मूला याद रखना है। मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो ड्यू टू मूविंग चार्ज और चार्ज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू। और हम लोग ले लेंगे भी क्रॉस आर। आर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और नीचे आता है आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब भी क्रॉस आर, भी क्रॉस आर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा वो भी और आर दोनों के प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। तो भी इज परपेंडिकुलर टू, बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ऑप्शन ए तो भी सही है। बी पैरेलल टू बी ये गलत हो जाएगा। इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी नहीं होगा। तो बी परपेंडिकुलर टू बी कन्फर्म है, बिकॉज बी का वैल्यू भी क्रॉस आर पर डिपेंड कर रहा है। तो बी भी और आर दोनों का परपेंडिकुलर है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर coil ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल? तो बी का वैल्यू हम लोग को पता होता है। कॉइल के सेंटर पर वैल्यू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। आर है रेडियस कॉइल का। और अगर एन टर्न होगा तो हम लोग यहाँ पर एन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एन का वैल्यू 100 दे दिया। आप इस फॉर्मूला में आपको पुट कर लेना है एन का वैल्यू 100, और म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर लेना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट गिवन है आई का वैल्यू 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर हम लोग आई ले लेंगे, और रेडियस आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग आर को ले लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपको सॉल्व करके पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। आप देख सकते हैं बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये सारा वैल्यू इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट आई flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r in the middle as shown in figure. The magnitude of net magnetic field at point O will be।
पॉइंट ओ पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। करंट देखिए इस वायर में आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर लूप में है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी का वैल्यू ड्यू टू लूप हम बोल रहे हैं, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू करंट आई डिवाइड बाई 2 आर, यह है ड्यू टू लूप, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। अब देखिए डाउनवर्ड करंट आ रहा है और हम लोग को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इधर करंट के डायरेक्शन में डीएल होता है, याद रखना है, करंट के डायरेक्शन में डीएल होता है, और जिस पॉइंट पर फाइंड करना हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, ये आर हो जाएगा। तो डीएल क्रॉस आर हम लोग को जाना है, डीएल क्रॉस आर, ये है डीएल का डायरेक्शन ये वाला, और इधर हो गया पोजिशन वेक्टर आर, ये वाला लाइन। तो डीएल से आर जाएंगे हम लोग, तो ऐसे जा रहे हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है बाहर की तरफ। तो बी ड्यू टू वायर जो आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये डिस्टेंस इसका इसका डिस्टेंस टोटल जो है इस पॉइंट का इस वायर से आर ही है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन फाइंड करना हो, हम इसको रूल यूज करते हैं, और वो क्या होता है कि क्लॉकवाइज घूमने से इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज करंट था तो इनवर्ड फील्ड आया। अब ये यहाँ पर हम लोग डीएल क्रॉस आर चेक कर लिए, वायर का वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज, डीएल से आर की तरफ गए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बी ड्यू टू लूप माइनस बी ड्यू टू वायर, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। सो बी का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 आर माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, और ये 1 - 1 बाय पाई। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ऑल इंडिया 2020 में भी आया था, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फॉलोइंग इज टू बेस्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ ऑन द टेबल। तो चलिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोग का सपोज एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये डायरेक्शन जो करंट का बोल रहा है क्वेश्चन में, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, करंट इधर आ रहा है। और यहाँ पर करंट का वैल्यू भी दे दिया है, आई का वैल्यू दे दिया है 10 एम्पियर। और यहाँ पर जो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर फाइंड करना है हम लोग को, वो डिस्टेंस दे दिया है, डी का वैल्यू या आर भी जो भी बोल सकते हैं, डी का वैल्यू दे दिया है 10 cm। तो अब देखिए हम लोग पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। डीएल इधर है, आर इधर है, आर होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पर फील्ड फाइंड करना है। तो डीएल क्रॉस आर जो होगा, डीएल से आर की तरफ जाना है, कैसे गए हम लोग, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है हम लोग बायोट सावर्ट लॉ यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से ही किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का फाइंड करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे आप, तो डीएल क्रॉस आर आपको एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ। तो यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगा बी का वैल्यू, और वो बी का वैल्यू ये इन्फिनाइट वायर है, क्योंकि यहाँ पर इसका एंडिंग पता नहीं है। तो इन्फिनाइट वायर का बी कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब सारा वैल्यू पता है, म्यू नॉट बाय म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, आई पता है, 2 पाई, और यहाँ पर डी पता है। म्यू नॉट हम लोग यूज कर लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट आई का वैल्यू हम लोग को 10 एम्पियर दे दिया है, और डिस्टेंस दे दिया है 10 cm, दैट इज 10/100। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर जो भी आएगा वैल्यू, और सॉल्व करने के बाद जो इसका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर बी डाउनवर्ड आया, ये तो पता है क्योंकि हम लोग क्रॉस दिखाए हैं। तो और इसको जब इसमें पुट करेंगे बी का बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन आएगा, और वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, बिकॉज हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर लिए कि डीएल करंट के डायरेक्शन में होता है, आर होता है पॉइंट की तरफ का वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर हम लोग देखे तो क्लॉकवाइज गया, मतलब अंदर की तरफ, ये डाउनवर्ड हो गया,
और वैल्यू हो जाएगा इसका 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। आप इसमें चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है कैलकुलेशन, सारा डाटा गिवन है। तो अप्रोच आप लोग को पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग हैविंग एन टर्न्स एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर करंट करिंग लूप है, x डिस्टेंस पर सेंटर से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है B = μ0 n I इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है, रेडियस इसका r दे दिया है क्वेश्चन में। तो μ0 n I r² / 2 और हो जाता है r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। तो ये सारा कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर। nr², आई भी कांस्टेंट है, nr² यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, r² प्लस x² टू दी पावर 3/2, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज। तो देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, ये हम लोग का एम्पियर सर्किटल लॉ है, और ये होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन ही है। B.dl = μ0 × करंट इनक्लोज बाय द लूप। सपोज एक लूप है और इसमें टोटल करंट है I इनक्लोज्ड, और हम लोग यहाँ पर से लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं इस लूप के अराउंड। तो बी का वैल्यू आ जाएगा B.dl, जो लाइन इंटीग्रल है, ये सिंबल क्लोज लूप के लिए यूज होता है, ऐसे जो सिंबल है, और उसका वैल्यू आता है μ0 × करंट इनक्लोज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। तो देखिए, हम लोग एक कंडक्टर बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का यहाँ पर लेते हैं, और हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस पर। तो ये इसका रेडियस है गिवन, इसका रेडियस r है गिवन, और हम लोग को एनी डिस्टेंस पर पता करना है सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सपोज एनी डिस्टेंस, हम लोग फिलहाल स्मॉल r ले सकते हैं इसको, या d जो भी है, ये डिस्टेंस d, यहाँ पर ऑप्शन में ग्राफ में d प्लॉट किया तो इसको d ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर से लेकर के कंडक्टर के सरफेस तक वो ग्राफ लीनियरली इंक्रीजिंग होता है, और उसके बाद b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d हो जाएगा आउटसाइड द कंडक्टर। तो पहला पार्ट सेंटर से लेकर के सरफेस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियरली इंक्रीजिंग, ये बात याद रखना है। बी प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस का, रेडियल डिस्टेंस का, डी का। और उसके बाद जब हम लोग कंडक्टर से बाहर आते हैं तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डी का, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर बायोट सावर्ट लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो दो हम लोग का सिचुएशन दिख रहा है, दो कंडीशन दिख रहा है, तो पहले बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। तो ऑप्शन बी में देखिए, पहले यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स रेडियस। नहीं होगा, देखिए, बिकॉज बी का वैल्यू कितना होता है, μ0 n I, एरिया पर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेडियस रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा ये। यहाँ पर गलत हो गया, डिक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, करंट डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया तो है ही नहीं। देन इंट्रोड्यूसिंग ए मीडियम ऑफ हायर परमेबिलिटी, अगर हम लोग यहाँ पर ये परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे यहाँ पर म्यू का वैल्यू,
हम लोग यहाँ पर अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस म्यू का जो एक्चुअली जो वैल्यू होता है, बी का जो एक्सप्रेशन होता है किसी मीडियम के लिए, म्यू, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है तो, अगर हम लोग यहाँ पर मीडियम में का प्रोबेबिलिटी म्यू आर को बढ़ा दिए तो बी इंक्रीज हो सकता है। सो इंट्रोड्यूसिंग ए मीडियम ऑफ हायर परमेबिलिटी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis. If the current is double and the number of turn is half, the new value of magnetic field is, तो B का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब क्या हो रहा है इसमें, करंट को डबल कर दे रहा है, तो अब हम लोग का जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उसमें क्या हो रहा है, करंट को डबल कर दे रहा है एंड द नंबर ऑफ टर्न इज हाफ। तो हम लोग यहाँ पर से एन को n/2 कर दे रहे हैं और आई को 2i कर दे रहे हैं। तो फिर कैंसिल होकर के हम लोग का ये वैल्यू तो वही आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। तो लॉन्ग सोलेनोइड का इनिशियली जो था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था बी, इसका वैल्यू था म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पर भी हम लोग को बी डैश जो आया, वो आफ्टर इंक्रीजिंग करंट एंड रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टर्न, वो भी आया हम लोग को म्यू नॉट एन आई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डैश इक्वल टू बी। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया, न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बी ही रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक और कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।